तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जेनेटिक होती क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी जेनेटिक की, क्या ऐसा क्या था कि जेनेटिक की ज़रूरत पड़ी। दो चीज़ें थे, बायोलॉजी फैक्ट्स दो बातें करता है। एक पहली बात ये थी कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से इनके जो कैरेक्टर होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं प्रोजनी के अंदर। एक तो ये था कि कैरेक्टर जो हैं अपने पेरेंट्स के वो प्रोजनी के अंदर कैसे जा रहे हैं, वो उसका एक रीज़न वो था, क्या था। एक था कि जो स्पीसीज है, जैसे अब मैं इंसान में होमोसेपियन, तो अपने बीच भी देखते हैं कि कोई सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसका दो ये कारण था। उस दूसरी सेकंड चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी या वेरिएबिलिटी या वेरिएशन, आप उसको बोल सकते हैं। तो इन दो चीज़ें के जेनेटिक के अंदर स्टडी की जाती है, इसलिए जेनेटिक एक साइंस है जिसके अंदर अपन दो बातों का स्टडी करते हैं। पहली बात, अपन उस बात के बारे में बात करेंगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और एक होती है वेरिएबिलिटी। इन दो बातों के बारे में अब जेनेटिक की स्टडी करते हैं। तो अब पेरेंट्स से कैरेक्टर आ रहे हैं प्रोजेनी में, तो इसके पीछे कोई चीज़ होगी, कोई ऐसा मटेरियल होगा या कोई ऐसा सेल होगी या कुछ ऐसा डीएनए आरएनए जो भी है, उसके अंदर क्या है ऐसी चीज़ जो इसको आगे ट्रांसफ़र कर रही है। और ऐसी क्या चीज़ है जो अमोंग द स्पीशीज, सारे एक इंडिविजुअल की जो स्पीशीज है उसके बीच में वेरिएबिलिटी भी है। तो इसके कारण अपन जेनेटिक में जानेंगे। जेनेटिक एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बाद ब्रीडिंग, ये भी जो सब्जेक्ट चलते हैं बीएससी में चलते हैं। पर्टिकुलर ये प्री पीजी के लिए अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो हम यहाँ से आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस, इसके अंदर अपन जेनेटिक, दो चीजें, इनहेरिटेंस और वेरिएबिलिटी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोजनी के अंदर। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज वेरिएबिलिटी, मतलब इसके अंदर होती है कि डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी बिटवीन, डिसिमिलरिटी बिटवीन स्पीसीज या अमोंग द इंडिविजुअल। तो ये क्या दो कारण हैं। आगे स्टडी करते हैं कि जेनेटिक के बारे में। मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है, तो अपन यही क्लियर कर लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन बोला जाता है। ये हैं आपके मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पी प्लांट्स, जो मटर का पौधा है, उस पर वर्क किया, और उनके जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिक था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज किया। उन 7 कैरेक्टर को गवर्न जो कर रही थी वो एक सिंगल जीन थी। उसके बेस पे उन्होंने स्टडी की और बताया कि मतलब ऐसा क्या फैक्टर है, क्या रीजन है, क्या कौन से एक ऐसा मटेरियल है जो आगे ट्रांसफर हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अच्छी तरह से बताया। उनके 3 इनहेरिटेंस के जो लॉ थे, 3 बेसिकली 2 हैं, लेकिन एक डोमिनेंस वाला भी उनका ही माना जाता है। उन्होंने भी उसके बारे में बताया। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसके बारे में बताया। इनके थे मेनली, तो इनके 2 लॉ थे। एक तो था सेग्रीगेशन का लॉ, एक था इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दो लॉ थे, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन का लॉ। राइटिंग पे मत जाना, हम आपको अच्छे से एक पीडीएफ फॉर्म में एक अच्छे से लेक्चर और उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट आपको एक पीडीएफ फॉर्म में हमारे एग्री गुरु कृपा जो चैनल है इस पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लियर करना है क्या होता है, कैसे होता है, बस ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं।